पाठ 4। गांव बड़ा या शहर? गांव। कहो भाई शहर, बहुत सीना तान कर चल रहे हो, क्या कुछ विशेष बात है? शहर। तो क्या एड़ी ऊंची कर चलने से तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे? तुम्हें क्या पता कि शहर में रहने वालों का जीवन कितना सुखमय, सुविधा संपन्न और आमोद प्रमोद से पूर्ण होता है। गांव को अब गांव वाले भी नहीं पूछते, मेरी ओर धड़ाधड़ भाग रहे हैं। गांव। लगता है तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो भाई। तुम लोग जानते ही हो कि भारत को गांवों का देश कहा जाता है। अब यह भी जान लो कि गांव अब पहले के गांव नहीं रहे, इनका रूप बड़ी तेजी से बदल रहा है। गांव के निवासियों की जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। शहर। अरे भाई, क्यों अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो? शहर के लोग यदा कदा गांव जाते रहते हैं, उनसे मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी मिलती रहती है। ऐसी क्या नई बात हो गई जो शान भगा रहे हो? गांव। मेरी कुछ बातें तो सब जानते हैं। खुली धूप, साफ हवा, आसपास के लहलहाते खेतों और बाग बगीचों की हरियाली अनायास ही सबके मन को आकृष्ट कर लेती है। मानते हो? शहर। मानता हूँ, पर गांव के निवासियों की जीवन शैली के बारे में तुम कौन सी उल्लेखनीय बात बताना चाह रहे थे? तुम्हारे यहाँ शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था तो है ही नहीं, प्रकाश की व्यवस्था का भी घोर अभाव है। गांव के एक तालाब में सभी लोग नहाते हैं, वस्त्र धोते हैं, पशुओं को भी उसी में पानी पिलाते और नहलाते हैं। वे आस पास के स्थान को भी गंदा करते हैं। प्रदूषण केवल धुआं या धूल से नहीं होता, बल्कि गंदे स्थान, गंदी वस्तुओं और अशुद्ध जल से भी होता है। तुम्हारे तालाब का तो यह हाल है कि उसमें नहाने से लोगों के शरीर में खुजली पैदा हो जाती है। गांव। कुछ सीमा तक तुम्हारी बात सही हो सकती है, किंतु इसके कुछ विशेष कारण हैं। पहले गांव में जनसंख्या कम थी, तब तालाब का पानी इतना अशुद्ध नहीं होता था, लेकिन अब गांव की जनसंख्या कई गुना बढ़ गई है, जिसका प्रभाव सफाई पर तो पड़ेगा ही। इसके अतिरिक्त परिवार बढ़ने से खेतों का कई बार बंटवारा हुआ, जिससे अब लोगों के पास छोटे छोटे खेत रह गए हैं। लेकिन तुम यह ना समझो कि मुझे तुम्हारी स्थिति का पता नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम तो तुम्हें भी भुगतने पड़ रहे हैं। मुझे तुम्हारे विषय में भी बहुत कुछ पता है। शहर। क्यों नहीं, तुम्हें मेरे विषय में सब पता होगा, लेकिन मेरे यहाँ लोगों की दशा गांव वालों की तरह नहीं है। गांव। ऐसा कहकर तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अरे, तुम्हारे तो कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ कई कई मंजिल ऊंचे और आपस में सटे मकानों की वजह से लोगों को सूर्य के दर्शन भी नहीं हो पाते। रात में बिजली के प्रकाश में जगमगाने वाले घर दिन में सूर्य के प्रकाश के लिए तरसते रहते हैं। शहर। स्वच्छ वायु और सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता पर ही तुम इतना इतरा रहे हो? जरा अपने चारों ओर पड़े हुए कूड़े के ढेर को भी तो देख लो, अपनी गलियों के दर्शन तो कर लो। कूड़े के ढेर हट रहे हैं और गलियां भी पक्की हो रही हैं। खुली धूप और हवा, ये गांव को सबसे बड़ी नियामतें हैं। शरीर और मन को स्वस्थ रखने हेतु सूर्य का प्रकाश, स्वच्छ हवा और पड़ोस में हरा भरा वातावरण कितना आवश्यक है, यह तो तुम भी जानते होंगे। ग्राम वासियों को बड़ी सुलभता के साथ पौष्टिक आहार के आवश्यक पदार्थ शुद्ध और सस्ते दामों में प्राप्त हो जाते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता से तो तुम सहमत ही होगे। शहर। अब किन पदार्थों की उपलब्धता की बात तुम कर रहे हो? गांव। दूध, दही, घी, हरी सब्जी, ताजा फल, खाने का शुद्ध तेल, गुड़, ईख, दाल, अनाज, ये ही तो पौष्टिक भोजन के आधार हैं। मेरे किसान इनका उत्पादन करते हैं, इसलिए ये वस्तुएं गांव में आसानी से और शुद्ध रूप में मिल जाती हैं। शहर। तो कौन सी बड़ी बात हुई? मेरे यहाँ भी अनाज मंडी, सब्जी मंडी और अन्य वस्तुओं के बाजार हैं, जहाँ से हर प्रकार की आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, अस्पताल आदि के होने से लोगों को शिक्षा, मनोरंजन और स्वास्थ्य रक्षा के साधन आसानी से प्राप्त हैं। इनके लिए तुम्हारे लोगों को मेरी शरण लेनी पड़ती है। मेरे कल कारखानों और मिलों में गाँव के लोगों को रोजगार मिलता है। गाँव।
देखो भाई, तुम्हारे बाजार के खाद्यान्नों में मिलावट होती है। मेरे यहाँ कृषि और बागवानी होने से अनाज, फल, सब्जी आदि शुद्ध वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। खेती के साथ गांव के लोग पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन से एक विशेष लाभ यह है कि लोगों को शुद्ध दूध, दही और घी सरलता से प्राप्त हो जाता है। शिक्षा के लिए गांव शहरों पर निर्भर अवश्य हैं, पर यह तो उनकी गुणग्राह्यता है। रही तुम्हारे कारखानों और मिलों में कार्य करने की बात, तो यह मत भूलो कि तुम्हारी कपड़ा मिल, दाल मिल, गन्ना मिल सब मेरे यहाँ से लाए कच्चे माल से चल रहे हैं। शहर, यह तो तुम अपने विषय में वही पुरानी रटी रटाई बातें दोहरा रहे हो। अरे दूध मिलता कहाँ है गांव वालों को? शहर में तो मोल का मिल भी जाएगा, गांव में तो मोल का भी नहीं मिलता। हाँ, कच्चे माल वाली बात मैं मानता हूँ। गांव भैया, अतिरिक्त दूध को शहर भेज दिया जाता है, इसके लिए तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। देखो भाई, अब गाँव का रूप बदलता जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से गाँव और शहरों को आपस में जोड़ने हेतु पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा की सुविधाओं के प्रसार हेतु गांव-गांव में स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और थोड़ी-थोड़ी दूर पर अस्पताल खोले गए हैं। विद्युतीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जगह-जगह पानी की टंकियां बन रही हैं। खुले में शौच से मुक्ति के लिए शौचालय बनाए जा